वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग एंड मॉरल स्टोरीज। अभी तक हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम वर्ब की दूसरी क्लास पढ़ेंगे और जिसके बारे में अभी तक हमने सीखा। आज तीन प्रकार काइंड्स ऑफ वर्ब के तीन प्रकार सीखे। पहला था ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा था इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा था लिंकिंग वर्ब। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे प्रकार के बारे में, जो है एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब की सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक्सुलरी वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी वर्ब्स और दूसरी होती है मॉडल वर्ब्स। दो प्रकार के वर्ब होती हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी होती है। और प्राइमरी वर्ब में और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं? प्राइमरी वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा होता है डू फॉर्म ऑफ वर्ब और तीसरा होता है हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तीन प्रकार होते हैं जो प्राइमरी वर्ब के होते हैं। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो जितने भी सामान्य हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ये जो है ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में है। इज का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही इज ईटिंग अ फूड, वह भोजन कर रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग। और मोहन वाज गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू स्कूल। तो ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब भी कहीं भी पूछा जाए, मान लो ऑप्शन में दे दिया जाए कि इज, ये कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए बता रहे हैं कि इज कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऑप्शन में पहला है बी फॉर्म, दूसरा है डू फॉर्म और तीसरा है हैव फॉर्म और चौथा है मॉडल। मान लो इस तरीके से दिया जाए तो इज जो है वो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बी वर्ब है। कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि यहाँ पे बी वर्ब कौन सा वर्ब है, बी वर्ब है। तो ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर डू फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा है? एक डू है और दूसरा डज है और तीसरा डिड है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरीज वर्ब में सबसे पहले दो भाग होते हैं, प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स कह लो, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरीज कह लो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरीज कह लो। प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन प्रकार होते हैं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर और डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू, डज, डिड। इन दोनों का प्रयोग, इनका डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन दो सेंटेंसों में प्रयोग किया जाता है डू और डज का। डू और डज का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव संबंध टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू
लाइक मी, डू यू लाइक मी, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। दूसरा है डज ही गो टू स्कूल, इसमें इंग्लिश में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे ही डज नॉट रीड द बुक, इसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। ये भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। डिड का प्रयोग भी जो है पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। जैसे प्रेजेंट डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जा सकता है। अगला है हैव फॉर्म। हैव में कौन कौन सी वर्ब होती है? पहला तो हैज होता है, दूसरा हैव होता है और तीसरा हैव। ये वर्ब, ये पॉजिटिव वर्ब भी होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब भी होते हैं। इनका सिंपल लिंकिंग वर्ब की तरह भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। फिर ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। तो हैज का प्रयोग और हैड का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। और इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि प्राइमरी वर्ब्स कितने, प्राइमरी एक्जुलरीज कितने प्रकार की होती है और प्राइमरी एक्जुलरी का कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। तो अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम मॉडल एक्जुलरीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मॉडल एक्जुलरीज होती है। तो इसी प्रकार से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।